मेरा निवेदन है कि माता अनुसुईया के इस पावन महायज्ञ में आप जरूर आएँ और पुण्य अर्जन करें। जितने भी सब्सक्राइब हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो मेला है उसमें वाद्य यंत्रों के साथ प्रारंभ होता है। हमारे गढ़वाल की जो परंपरा रही है, तो नवदी के साथ तो दिनेश दास जी जो है वाद्य यंत्र में है, तो बहुत ही प्रशिक्षित व्यक्ति है। भगवत स्वामहं दर्शो विच्छादेकं वद सदा स्वाहा दुःखाय मे मनसा वादिताय तथा मिना ममत्वं गजराजस्य राज्यांगे सुखले सुरे स्वाहा जानतो विभागस्य अग्नितर्मसत्तमा अयं दानितुना पुत्रे दारे भक्ते सुभोजिता स्वाहा सुजनेन दसन्तक्तासि स्वाहानित्ताभिवे एवमिष्टां जगदावं प्रत्यन्तु दुःखिनं स्वाहा कृष्णदोषे गुरुस्य माता कृष्णमानसो तत्किमेतं महाभागो यन्मोहो ज्ञाननिरोधे स्वाहा मास्य च भवति शावेकान्तस्य मूढता स्वाहा कृष्णवादन स्वाहा ज्ञानमस्य समस्य सर्वजन्तुर्विषयगोचरे स्वाहा उसे महाभागो याति जयं तत्कदा दिवक्ताः प्राणो के चित्तावन्नभवस्तित्राप्ता दासदा परे स्वाहा केचिद्वारा तो प्राणेन स्तुल्यदृष्ट्या ज्ञानिनो मत्याः सत्यतन्दुदेन केवलं स्वाहा ततो हि ज्ञानिनो सर्वे पशुपक्षिमृगादयो ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षाणां स्वाहा पुरुषाणां यत्तेषां तुल्यमन्यततो वयोः ज्ञानेति सदैवस्ते कान्तावचं स्वाहा अवमोक्षादितान्वः विद्यमानानि दुष्टता मानुषामनुदत्याग्रह सावदासाः सुतान्पदे स्वाहा शोभासत्प्रकाराय वेदान् तथा विमोटावर्ते मोहगते निपातिताः स्वाहा महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा अन्नाकृष्णगारे योगन्त्यादिगत्पदेः स्वाहा महामाया हरिश्चेषादया सम्मोहिते ज्ञानिनामभिजेतासि देवी भगवती सा स्वाहा फलालागसमवाय महामाया प्रयच्छते तया विशिष्यते विश्वं जगदे तद्धरातरं स्वाहा शेषा प्रसन्नावरदाध्वरां होते मुक्ते साविद्या परमा मुक्ते हेतभूतात्मनातने स्वाहा संसार बंधे दुष्टो शैल सर्वेश्वरेश्वरी स्वाहा राजोवाच स्वाहा भगवन्कायिका देवी महामायेतियां भुवान् रविजीगतप्रपन्नाय स्वाकर्मा भगवन्कायिका देवी महामायेतियां भुवान् स्वाहा रविजीगतप्रपन्ना
से ही ये फल प्राप्त होता है। हमारे अध्यक्ष साहब स्वागत के लिए आगे जाए। अध्यक्ष साहब स्वागत के लिए आगे जाए। और मीन जो इनके घर के मीन आदमी है माला वगैरह करे। राज्यों में जो मीन है उनका माल्यार्पण करे, उनका स्वागत करे। जितना जल्दी करेंगे अच्छा रहेगा। आदमी अंदर रहेगा धोती वाला सभी जितने छात्र खेले यहाँ पर बैठ जाए। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्य मुँह की तरफ करे दोनों का, मुँह अलग अलग न करे, मुँह एक ही तरफ करे आगे ये कहेंगे। हरि ओम मंगलम पुंडरीकाक्षां भूयो भूपति मंगलम स्वस्ति ओम नमो नमः नारायण नमस्योर्गमुखेराजं गंजं गंधोपरक्तानि वक्त्राणि पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः श्रेष्ठदेशदेवादेवास्येन सदानरोगं व्याप्तमिकनिकानां मुदिकानां सर्वरोगमिकानां हरि ओम स्वस्ति प्रजापतिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण मयि साम् गोब्राह्मणवन्तवा पूर्णमनोरथं सदा। यज्ञ पुरुष के 7 फेरे करवाने हैं केवल सिर से ये गुड़िया जो ला रखी है हमारे यहाँ पर पड़ता है। और भगवान उनको बड़ी लंबी आए थे, वो जो है 7 फेरे लगवा देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर सिर में घुमाना केवल। हरि ओम हरि ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि साम् गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्तामलं त्रिनेत्रं परमं पवित्रमुद्धैर्यवाकरकरोसुरकायकाण्डं तस्मै नमो विघ्नहरं नमामि, तस्मै नमो विघ्नहरं नमामि। अध्यक्ष साहब थोड़ा सी उन्होंने परिक्रमा की, एक लिफाफा दे दो उनको और वहां से भी छुटकारा पाओ।
मिठाई वगैरह अगर ला रखे तो अच्छी बात है, दे दो एक आध केला पकड़ा दो। हरि ओम। हरे लक्ष्मी यज्ञनारायण भगवान की, हरे लक्ष्मी यज्ञनारायण भगवान की, हरे लक्ष्मी यज्ञनारायण भगवान की। पूर्व पिता है यज्ञ भगवान के। पहली शादी हो महाराज जी, अब कोर्ट में गृहस्थ दार्शनिक को महायज्ञ आप जीवन की कई लोगों ने देखा होंगे, कई ने नहीं देखा होंगे, किंतु सौभाग्य है आज भगवान यज्ञ जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान नारायण एक ऐसे देवता हैं, कितना भी वहां अगर आहुतियां दे सब समा जाते हैं। इसी प्रकार हम यज्ञ करते, हमारे अंदर जितने भी अहंकार हैं उसका दमन करना चाहिए। यज्ञ का पूर्ण फल मिलता है। सभी को हृदय से स्वागत मंगलमय है। और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम लक्ष्मी स्तदे पंकजांग नवसद भवने भारत जल सिंचन करो। ओम लक्ष्मी स्तदे पंकजांग नवसद भवने भारते खंड देशे वरदन्तां बन्धुवर्गं सकलगणं यान्तु पातालमूले देशे देशे तुतिपुरोभवतां पूर्णगन्धेन सत्रां तावत्तां जीवतपुत्रपत्रकी सुदरवरदे मोक्षरं राजलक्ष्मी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतां सर्वत्र दिव्येश्वरे वेदैशागवनक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगां कमल में विराजित करते हुए श्री मध्य भागवत महापुराण दर्शन 5 वर्ष का है और युद्धाजित सुन करके आया है। यहाँ पर राजगद्दी में अपने दोते को बैठाना चाहता है, लीलावती के बेटे के शत्रुजीत को। तो अब वो हमको भी, मेरे पुत्र को भी मार देगा। मुझे नहीं चाहिए राज, मुझे नहीं चाहिए धन, मुझे नहीं चाहिए घर, पर मेरा बेटा सुदर्शन जो है सुरक्षित चाहिए। क्या कर सकते हैं? किन करोमि अनसुईया मैया की, काली चंडिका मैया की, ज्वाला मैया की। रघुवीर सिंह भाई जी ही बोले तो क्षेत्र है पंचम केदारनाथ कल्पेश्वर महादेव। मैं भी 19 वर्ष से गदाई करता हूँ आपकी श्री आशीर्वाद से। और वक्ता तो कौन, हम बोलने वाले हम कौन, परमात्मा बोलता है। हम वाहन में बैठते तो गाड़ी में हम सो जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो चलाता कौन है? परमात्मा। लिखा है कि भाग्योदयो बहुजन्म समर्जितेनम
सत्संगमं चलवति पुरुषो यदान्वे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्तकारं नासं विवेका। परशुरानंद भगवान की मैं सभी उपस्थित इस घाटी की संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। मैं भी आपका पुत्र बेटा भाई अनुज हूँ। आज मेरा सौभाग्य है मेरे अनुज, मुझे गौरव है कि आप सभी भक्तजनों से निवेदन है पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लेते हुए देवी भागवत महापुराण की परिक्रमा को करते हुए दोनों द्वारों पर प्रसाद की व्यवस्था है, चाय पान की व्यवस्था है। आप लोग प्रसाद पाकर। तो आज साय कालीन का समय हो चुका है और आज बारी है बैरागना और बदाकोटी दोनों गांव की है। तो खाने की व्यवस्था चल रही है क्योंकि रात्रि जो आरती होती है वो 8 बजे के आसपास संपन्न हो जाती है। और दिखाता हूँ मैं कुछ किस प्रकार के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और मास्टर शेफ देखिए, तो लगभग 60 से 70 लोगों का खाना प्रतिदिन हमेशा बनता है साय कालीन। तो कभी कभी दिन में ज़्यादा संख्या भी हो जाती है क्योंकि दिन के समय बहुत ज़्यादा भगत लोग आते हैं। तो दिन के समय चावल की व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था है। तो एक बड़े से तवे में रोटी बन रही है और सेका जा रहा है। साथ में अपने बैरागना के जो छोटे भाई लोग हैं और इनके लीडर हैं पवन सिंह जी हमारे मित्र, और संदीप जी हमारे सब्सक्राइबर हैं, पवन सिंह जी और बाकी लोग वृद्धजन लोग यहाँ पे हैं। तो काफ़ी सहभागिता रहती है पवन सिंह की भी। तो पूछना है ना, और मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि कुछ इस प्रकार का पूरा सारणी रहती है सुबह से शाम तक की। तो प्रातःकालीन जो चाय होती है वो 4 बजे से शुरू हो जाती है और 5 बजे प्रातः गर्म एवं शीतल जल प्रबंधन है और 7 बजे प्रातः बाल भोग प्रसाद उपलब्ध हो जाता है। ब्राह्मण फलाहार होता है आपका। उसके बाद अनुष्ठानी फलाहार वगैरह पंचांग पूजा के बाद दिन का भोजन होता है। जो लोग बाहर से भक्त आते हैं 11 बजे से 1 बजे तक चलता है। और ब्राह्मण लोगों के लिए होता है यज्ञ के बाद, मतलब हवन जो होता है, जो संपूर्ण हवन होता है उसके बाद। और चाय होती है शाम को 4 बजे। फिर चाय कथा समाप्ति के बाद जो अन्य भक्त बाहर से आते हैं। और सायकालीन जो भोजन है वो 8 बजे के से और 10 बजे के बीच, या किसी कारण अगर हम लेट वेट हो जाते हैं तो 10 बजे के आसपास भी बनता है। तो ये अभी शुरुआत हो रही है।
तो आप देख सकते हैं बीज खेत में बन रही है, चारों तरफ खुला है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे मंडल की चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं कुछ इस प्रकार की दिख रही हैं शाम को। तो ये सामने पांडाल मंदिर और ये पांडाल। तो पवन जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आग जलाने में। ये व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार की है, जो लोग बारी वाले रहते हैं उन लोगों के लिए कि तंबू गाड़े गए हुए हैं, क्योंकि वो एक ही शाम के लिए आते हैं, एक शाम से अगली सुबह तक। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार की है आवासीय व्यवस्था। तो गद्दे वद्दे सबको दिए गए हैं। अरे बिट्टू कार्यकर्ता और अंकी राणा, तो इनका ये कच्चा आवास आप देख सकते हैं टेंट के अंदर। तो ये लोग परमानेंट कार्यकर्ता हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल टेंट की व्यवस्था की गई है और बाकी लोगों के लिए गांव में की गई है। इनकी स्वेच्छा से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, वरना तो गांव में भी व्यवस्था थी। तो इस प्रकार का है। मेरा थोड़ा फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, तो रात्रि का समय है इसलिए थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। जी वो पहुँच गए हैं रुड़की से रोटी बनाने के लिए। हमारी माता जी वो जी समझ। तो लोग भी बाहर हैं, वो आजकल गांव में आ गए हैं, क्योंकि महायज्ञ बहुत समय बाद होता है। माता अनसुईया का जो देवरा निकलता है लगभग 40-45 साल से ऊपर हो गया है इस देवरा यात्रा को। इससे पहले जो संपन्न हुई थी तो उस समय हुआ था। तो सभी लोगों की एक इच्छा है कि इस कार्यक्रम के साक्षी बने और ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम बहुत समय बाद होते हैं कि आदि लोग। तो हमारे काका जी भंडार का कार्यभार इनके पास है, तो चलो मैं माता अनसुईया का भंडार आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए मैं आपको भंडार में ले आया हूँ भगवती का जो अतुल्य भंडार है, आप देख सकते हैं भगवती का पराम्बा का ये भंडार है। तो जो भी कार्यक्रम जितने भी संपन्न होंगे, जो भी बाहर से ध्यान आएंगे, उनके भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी आप देख सकते हैं। रहने की इधर गद्दे और रजाइयाँ भी रखी हुई है, कम्बल सॉरी। तो सारी व्यवस्थाएं, फलार है और यहाँ पर जितने भी सामग्री वो सब चीज़ का भंडार यहाँ पे रखा हुआ है, चावल से आटा। और यहाँ पे भोग प्रसाद जो बनता है और जितनी भी ध्यान आए उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था। तो हमारे चाचा जी बड़े और काका जी भी बड़े कुशलता से इस चीज़ को संभाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसमें काफ़ी मुश्किल कार्य होते हैं। एक भंडार को संभालना भी बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। तो आप देख सकते हैं भगवती का कुछ इस प्रकार का भंडार है। तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भगवती का अतुल्य भंडार। और साथ में पंडित जी भी सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग जन जिन्होंने पहला देवरा देखा और उसके बाद आज भंडार संभाल रहे हैं, तो अपनी अपनी सहभागिता सबकी है। जन सेवा
भैया वरपुत्रधारे मनवा खेत फल पावन मन इच्छा फल पावन शुलताया मया पंचते राधिका मापानी ते तु वायासि इदानीं तवयदि कृपा ना। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो नया ब्लॉग? लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप अधिक से अधिक करेंगे। आशा करता हूँ अधिक से अधिक लोगों को आप ये वीडियो पहुंचाएंगे, और जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और 2-4 लोगों से और कराएंगे, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।